कई सालों पहले रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में राम नाम का एक आदमी रहा करता था। राम के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी थी। राम बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए भी लाले पड़ते रहते थे। वह बाजार में सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसके बगल में ही मोहन नाम का आदमी ठेला लगाया करता था और मोहन की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बेचारे राम की दुकान पर कोई भी नहीं आता था, जो उसकी छोटी सब्जियों को देखकर मोहन की दुकान पर चले जाते थे। बेचारा आवाज लगा लगा कर थक जाता था, पर सभी लोग मोहन की दुकान से ही सब्जी खरीदा करते थे। उसकी दुकान से कोई सब्जी नहीं खरीदता था और मोहन की सारी सब्जी बिक जाया करती थी। मोहन की सब्जियां इसीलिए जल्दी बिकती थी क्योंकि वो सब्जियों में कई सारे केमिकल्स मिलाता था, जिससे उसकी सब्जियां ताजी और मोटी दिखती थी। और उधर ही बेचारा राम इतनी मेहनत करके सब्जियां उगाता था, फिर भी उसकी सब्जी नहीं बिकती थी। एक दिन एक संत महाराज पेड़ की छांव में बैठे होते हैं, तभी वो राम को उदास देखते हैं। अरे बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ईमानदारी से सब्जियाँ बेचता हूँ, फिर भी मेरी कोई भी ताजी सब्जियाँ नहीं खरीदता है। बाबा जी राम को उदास देखकर उसे एक बीज निकाल कर देते हैं। हम तुम इस बीज को ले जाकर अपने घर के आंगन में लगा देना, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे और तुम्हारी परिस्थितियाँ भी सुधर जाएंगी। बाबा जी की बात सुनने के बाद राम अपने घर आ जाता है। अरे, आज भी हमारी सब्जियां नहीं बिकी। अब हमारा क्या होगा? राशन भी खत्म होने वाला है। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो। आज मुझे एक साधु मिले थे, उन्होंने मुझे ये बीज दिया है, कहा है कि आंगन में लगा देना। फिर राम घर के आंगन में बीज को लगा देता है। फिर रात होती है तो राम खाना खाकर अपने पूरे परिवार के साथ सो जाता है। फिर सुबह होती है तो राम घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और वो नाचने लगता है। वो मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मेरे अंदर हर मौसम में आम लगते हैं, बस तुम इसका अच्छा प्रयोग करना। और तभी वो आवाज चली जाती है और वहाँ एक टोकरी आ जाती है, तो राम उस टोकरी को अपने गांव में बेचने के लिए आ जाता है। तो राम के ताजे आम की खुशबू से वहाँ उसके ग्राहकों की भीड़ हो जाती है और एक एक करके उसके सारे आम बिक जाते हैं, तो वो नाचने लगता है। अब राम जादुई आम की मदद से एक अच्छा घर खरीद लेता है और अब वो अमीर भी हो जाता है। अब आप लोग भी ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए द केडी स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।